हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग बेटा डिस्कस कर रहे थे न्यूमेरिकल्स डिपेंड्स ऑन मोशन इन वन डायमेंशंस और रेक्टिलिनियर मोशंस। तो हम लोगों ने क्या देखा कि न्यूमेरिकल्स को करते समय हमारे पास जो वेरिएबल्स आ रहे थे, क्वेश्चंस में जो वेरिएबल्स आ रहे थे, कौन कौन से वेरिएबल्स थे? इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशंस, दीज आर द वेरिएबल्स। डिस्प्लेसमेंट्स। तो अगर हम इन वेरिएबल्स को कलेक्ट करें तो वेरिएबल्स को कलेक्ट करने पर हमारे पास क्या आएंगे? कुछ रिजल्ट्स आएंगे, कुछ फार्मूलेज आएंगे। दोज आर कॉल्ड एज इक्वेशंस ऑफ मोशंस। ठीक है, किस तरह के मोशंस के लिए हैं इक्वेशंस हमारी? इसकी लिमिटेशंस है, दीज इक्वेशंस आर ओनली एप्लीकेबल्स व्हेन मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस, जिसमें हमारा ए जो एक्सेलरेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, वो कांस्टेंट होगा। ऐसे मोशंस के लिए ये इक्वेशंस क्या हैं? बहुत अच्छा वैलिड हैं और वो हमारे रिजल्ट्स में अप्लाई होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं इक्वेशंस ऑफ मोशंस में पहली इक्वेशंस। ठीक है, और क्या यूज़ करके इसको आप ग्राफ से भी फाइंड कर सकते हैं, और ग्राफ के अलावा इन इक्वेशंस को अगर आप रिजल्ट्स के फॉर्म में देखें तो हम लोग इनको डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशंस के हेल्प से भी फाइंड कर सकते हैं, विच आर नोन एज बाय कैलकुलस मेथड। तो कैलकुलस मेथड या डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन से इन इक्वेशंस को हम लोग जो है फाइंड करने जा रहे हैं। तो पहली इक्वेशंस हमारे पास क्या होती है बेटा? v = u + at। ये पहली इक्वेशन है। ठीक, अच्छा, हर इक्वेशंस की लिमिटेशन, जैसे पहली इक्वेशंस हमारे पास ये हो गई। सेकेंड इक्वेशंस हो गया बेटा हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। s क्या होता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट s = ut + ½ at²। और थर्ड इक्वेशन जो हम लोग यूज़ करते हैं जनरली, v² = u² + 2as। ठीक है, ये इक्वेशंस हमारे पास हैं। तो हर इक्वेशंस में एक लिमिटेशंस होती है, एक इसकी बाउंडेशन होती है। इसमें क्या एब्सेंट हो गया बेटा? s एब्सेंट हो गया, इसमें s नहीं है, u है, v है, a है। तो इसको हम लोग s, अगर आप न्यूमेरिकल्स में हमें नहीं मालूम है या हमें s अगर अननोन है या s फाइंड करना है तो इस इक्वेशंस को हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें s एब्सेंट है, इसमें v एब्सेंट है और इसमें क्या है बेटा? t एब्सेंट है। ठीक है, तो s एब्सेंट हो गया, v एब्सेंट हो गया और t एब्सेंट हो गया। इस तरह से हमारी इक्वेशंस ये हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशंस हमारे कैसे आई। इस इक्वेशंस की पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग स्टार्ट करने हैं तो एक टॉपिक ऐसे हमारे पास है कि हमारे पास एक ये पाथ है। इस पाथ पर कोई ऑब्जेक्ट बेटा जर्नी कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर इसका कौन सा है? ये इनिशियल पॉइंट है और ये इस जर्नी का फाइनल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट का मतलब क्या होता है? इनिशियल पॉइंट का मतलब होता है कि जब हम जिस पॉइंट पर, जिस मोमेंट पर हम बॉडी के जर्नी की बात हम स्टार्ट करते हैं, बॉडी के मोशंस की बात स्टार्ट करते हैं, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इनिशियल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, जब हमने पैरामीटर्स का मेजरमेंट स्टार्ट किया मोशंस में आने वाले। तो लेट करिए कि जैसे ये पॉइंट बेटा इनिशियल पॉइंट है, यानी कि इस पॉइंट पर हमने बॉडी के मोशंस को मेज़र करना स्टार्ट किया। तो उसमें जब देखा हमने बॉडी को, तो बॉडी की वेलोसिटी क्या दिखी हमें? u दिखी। और ये t टाइम के बाद, आफ्टर टाइम t सेकेंड, बॉडी रीच हियर एंड वेलोसिटी बिकम्स v। सो वी कैन से दैट दिस इज द इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी फॉर दिस जर्नी। इस पार्ट के लिए ये जो टाइम जर्नी है हमारा, उसके लिए ये इनिशियल हो गया और ये फाइनल हो गया। दिस इज द जर्नी पार्ट। ओके, हियर time, initial time is a 0. When we start the parameters measuring, that time is a 0 time, initial time, and times becomes t. This is the initial displacements 0 and here displacements become s. और अगर हम एक्सेलरेशंस को कैलकुलेट करें बॉडी के किसी भी पार्ट को, जर्नी के किसी पार्ट को यूज़ करके, तो हर पार्ट से हमें क्या मिलेगा? एक्सेलरेशंस बॉडी का a मिलेगा। जैसे अगर हम इनिशियल फाइनल को यूज़ करें, a कैलकुलेट करें, तो भी वही रिजल्ट आएगा जो इस छोटे से पार्ट को यूज़ करने पर मिलेगा। तो हमने क्या किया? हमें यूज़ करना है डिफरेंशिएशन मेथड, इंटीग्रेशन मेथड। तो हमने क्या किया बेटा? इस जर्नी का एक छोटा सा पार्ट यूज किया और इस जर्नी में बॉडी ने इस जर्नी को कवर करने में कितना टाइम यूज़ किया? dt टाइम यूज़ किया। और इस ड्यूरेशंस में चेंज इन वेलोसिटी कितने का हुआ बेटा? dv का चेंज हुआ। तो हम किसी भी पार्ट को यूज़ करके एक्सेलरेशंस फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट ड्यूरिंग द होल जर्नी। सो यू कैन से दैट एक्सेलरेशंस a = rate of change of velocity dv/dt, और you can say it dv = a dt. Now we are going to integrate। तो अगर हम इसको इंटीग्रेशंस में अप्लाई करें, तो इंटीग्रेशंस में अप्लाई करेंगे
तो यहाँ पर इस तरह से हमारे पास ये इंटीग्रेशंस आ गया। ठीक, दिस इज़ द लोअर लिमिट, दिस इज़ द फाइनल लिमिट। अच्छा, लिमिट का सिलेक्शंस भी किस लॉजिक से किया जाता है? लिमिट के सिलेक्शंस का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि फंक्शन जिस क्वांटिटी का है या जो क्वांटिटी वहाँ पर वेरी हो रही है उसी को हम लोग लिमिट के फॉर्म में यूज़ करेंगे। जैसे बेटा वेलोसिटी का फंक्शन है तो लिमिट वेलोसिटी की आएगी, ये लोअर लिमिट अपर लिमिट। यहाँ फंक्शन टाइम का है तो लिमिट टाइम का आएगा, 0 to t इनिशियल टाइम एंड फाइनल टाइम। dv becomes v after integrations, here it is a u and v, लिमिट अप्लाई हो गया लोअर अपर। ए कॉन्स्टेंट्स है तो dt का इंटीग्रेशन t आ गया, 0 to t आ गया। अपर लिमिट v, लोअर लिमिट u, a upper limit t, lower limit is 0, then equations becomes v minus u is equal to at, or you can write u plus at. This is the first equation of motion. इस equations को, इस relations को हम लोग क्या बोलेंगे? This is the first equation of motions. Okay, now note it. Now we are going to derive second equations of motions by using calculus method. Let us consider to travel a small displacement ds in time interval dt, then velocity is a v, तो v is equal to क्या लिख सकते हैं बेटा हम लोग? ds by dt लिख सकते हैं, वेलोसिटी का फॉर्मूला ds by dt, और ds इज इक्वल टू वी डी टी आ गया हमारे पास। और v की वैल्यू अभी हम लोगों ने पढ़ रखा है यहाँ पर नीचे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। पुटिंग, इसको मैं यहाँ पर रख दें बेटा, तो पुटिंग v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, देन व्हाट वी विल गेट? ds इज इक्वल टू यू प्लस ए टी और डी टी। दिस इक्वेशन विल फॉर्म, सो ds इज इक्वल टू यू डी टी प्लस ए टी डी टी। इस तरह से हमारे पास फंक्शंस फॉर्म हो गया। और अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो इंटीग्रेशंस पर हम लोग क्या लिमिट अप्लाई करेंगे? 0 to s, या बॉडी का मोशन जिस पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, अगर लट कर लो, कभी कभार क्वेश्चंस आता है आपके यहाँ s1 to s2 स्टार्ट हुआ है या x1 to x2 स्टार्ट हुआ है, तो x1 to x2 रख देंगे, तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? s2 माइनस s1 या x2 माइनस x1 आ जाएगा, जैसा आप लिमिट अप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पर आपने लिमिट अप्लाई किया हुआ है 0 to s, तो 0 to s अप्लाई करेंगे। यहाँ पर u dt है तो यहाँ लिमिट अप्लाई हो गई बेटा 0 to t, क्योंकि फंक्शन हमारा टाइम का है तो लिमिट भी हम टाइम की अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आएगा हमारे पास a t dt, तो यहाँ पर भी फंक्शन टाइम का है तो लिमिट टाइम भी ही अप्लाई होगी। और अगर हम इसको इंटीग्रेट करें जनरल मेथड से तो ds क्या हो गया बेटा? s हो गया। लिमिट क्या हमारे पास? 0 to s, u बाहर आ गया, dt का t आ गया 0 to t प्लस a, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो गया इंटीग्रेशंस का, t की पावर क्या है यहाँ पर? 1, तो x की पावर n का हम लोग इंटीग्रेशंस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें रिजल्ट्स में? टी स्क्वायर बाई 2, जो भी पावर है उसमें 1 ऐड हो गया, उसी से हमें डिवाइड कर देना होता है, तो 0 to t आ गया हमारे पास। इसको अगर हम मैनिपुलेट करें तो s माइनस जीरो यू टी माइनस जीरो हो जाएगा, प्लस हाफ a अपर लिमिट t की जगह पे टी स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशंस। तो हमारे पास s माइनस जीरो का मतलब s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड एज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशंस। इस रिलेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंड बोलते हैं। और इसमें इन्वॉल्व क्या नहीं है, इसमें v एब्सेंट है, फाइनल वेलोसिटी इसमें एब्सेंट है। दिस इज द लिमिटेशंस ऑफ दिस इक्वेशंस। ओके, और अगर हम थर्ड इक्वेशंस को डिराइव करें तो थर्ड इक्वेशंस का जो डेरिवेशन है या जो हम लोगों का रिलेशनशिप फाइंड करने का मेथड है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। एक्चुअली आप कहो थर्ड इक्वेशंस है क्या, तो थर्ड इक्वेशंस जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस है। फर्स्ट और सेकंड को अगर आप रिकम्बाइंड करेंगे तो आपको थर्ड इक्वेशंस मिल जाएगी। और ये कंबाइंड करने में हम लोग क्या करते हैं? टी को रिमूव करते हैं। टी को रिमूव करना ही हमारी थर्ड इक्वेशंस है। थर्ड इक्वेशंस की स्पेशलिटी क्या है? इसमें टी इन्वॉल्व नहीं है। बाकी इन दोनों इक्वेशन देखो, टी यहाँ पर भी है, टी यहाँ पर भी है, तो टी को रिमूव करना ही थर्ड इक्वेशंस का प्रोसीजर होता है। अच्छा, जैसे हम लोगों ने स्टार्ट किया था फर्स्ट इक्वेशंस करते समय, तो ए इज इक्वल टू क्या लिखा था बेटा? ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी लिखा था। अब यहाँ पर हमें टी को रिमूव करना है। टी को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करें? टी को रिमूव करने के लिए बेटा हमने इसको डी एस से मल्टीप्लाई कर दिया और डी एस से डिवाइड कर दिया, तो क्या रिजल्ट आया हमारे पास? डी एस अपॉन डी टी। अभी देखा था हम लोगों ने डी एस अपॉन डी टी क्या था बेटा? वी था। ए इज इक्वल टू क्या हो गया? वी डी वी अपॉन डी एस। देखिए हमारे पास जो है
टाइम जो है वो हमने रिमूव कर दिया यहाँ से। तो फंक्शंस क्या बन गया हमारे पास, वी डी वी इज इक्वल टू ए डी एस हो गया फंक्शंस। यहाँ पर डी वी का है वेलोसिटी का फंक्शन है, वहाँ डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है, इसको आप इंटीग्रेट कर दो तो वी डी वी, और उसी के अकॉर्डिंग आप क्या अप्लाई कर दोगे, लिमिट यहाँ 0 टू लिमिट वेलोसिटी की क्या है बेटा u टू वी, इसको हम लोग u टू वी अप्लाई करेंगे, यहाँ 0 टू s है। ठीक, अगर आप इसको मैनिपुलेट करो तो क्या आएगा, यहाँ पर v की पावर 1 है, इंटीग्रेशंस के बाद क्या मिल जाएगा हमें, v स्क्वायर बाई 2 मिल जाएगा। अपर लिमिट क्या है बेटा v, लोअर लिमिट क्या है हमारे पास u है। ठीक है, और a कांस्टेंट है बाहर आ गया, ds का क्या हो गया बेटा, s हो गया, 0 टू s आ गया हमारे पास। ठीक, हाफ बाहर कर दें हम लोग यहाँ पर तो क्या रखेंगे, अपर लिमिट v स्क्वायर लोअर लिमिट u स्क्वायर इज इक्वल टू a s माइनस 0 हो जाएगा भाई। देखिए अपर लिमिट रखेंगे माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या आ गया हमारे पास, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2, मल्टीप्लाई में आ गया 2as। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई हमारी। और इसमें हम लोगों ने क्या किया, टाइम को एलिमिनेट कर दिया, टाइम को रिमूव कर दिया। ठीक है, तो ये एप्लीकेशंस है किसका, हमारा वेलोसिटी, इनिशियल, फाइनल और डिस्टेंस एक्सेलरेशंस का। इसमें टाइम हम इन्वॉल्व नहीं करते हैं। और अब इसके बाद एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आता है, जिसमें हम लोग क्या निकालते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल इन अ स्पेशल सेकेंड, या किसी पार्ट की अगर हमारे पास कोई जर्नी है, उस जर्नी का एक पार्ट हमें दे दिया गया है तो 1 सेकेंड, ये 1 सेकेंड कोई भी हो सकता है, पहला, दूसरा, तीसरा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, किसी स्पेशल सेकेंड की डिस्टेंस को अगर हमें ट्रैवल करने में बॉडी ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है उस स्पेशल सेकेंड के दौरान, उसको अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसको भी हम लोग इस कैलकुलस मेथड से या डिफ्रेंशिएशन की हेल्प से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको स्पेशली थर्ड इक्वेशंस के बाद हम लोग करते हैं, क्या है देखते हैं। ये इक्वेशंस की लिस्ट में वैसे नहीं आता है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट ये। पहले देखिए हम लोग करने क्या जा रहे हैं। जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ से यहाँ तक की जर्नी ये कितनी देर की है, दिस इज द जर्नी ऑफ एस, और ये कितने टाइम की जर्नी है, दिस इज द जर्नी ऑफ टी सेकेंड, ये बेटा टी सेकेंड की जर्नी है। ठीक है, टी सेकेंड में हमारी बॉडी ने यहाँ से यहाँ तक की जर्नी को कवर किया है। इस टी का मतलब क्या, मान लो 5 सेकेंड है तो ये फर्स्ट सेकेंड, ये 1 सेकेंड में इतना कवर हुआ, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। इस तरह से ये पूरे 5 सेकेंड को हमने कई स्लॉट्स में डिवाइड कर रखा है, 5 पार्ट्स में। तो पहले सेकंड में इतना, दूसरे सेकंड में इतना, ऐसा हम कह सकते हैं। और अगर हमें किसी एक स्पेशल सेकंड की, जैसे मान लो हमें इस स्पेशल सेकंड की डिस्टेंस निकालनी हो, इस स्पेशल सेकंड का मतलब कौन सा सेकंड है ये, अगर टोटल टाइम 5 सेकंड है तो ये क्या कहलाएगा, ये 5वां सेकंड कहलाएगा या 5th सेकंड कहलाएगा। इस 5th सेकंड की जर्नी में बॉडी ने क्या डिस्टेंस ट्रेवल किया है, दिस इज कॉल्ड एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ स्पेशल सेकंड। ठीक है, उसका फॉर्मूला आपको मालूम होता है, u + ½ a 2t - 1, ये हमारे पास रिलेशन आता है। अगर हम इसको कैलकुलस मेथड से निकालें, इंटीग्रेशन यूज करके निकालें तो कैसे यूज करेंगे, तो इसको थोड़ा सा आप माइंड इसमें कंसंट्रेट करिएगा। ये पूरी जर्नी कितनी देर की थी, ये पूरी की पूरी जर्नी बेटा है हमारे पास t सेकंड की जर्नी है। और अगर हमें इस 1 सेकंड की जर्नी निकालना हो तो रिमेनिंग कितना बचा, t - 1 सेकंड बचा हमारे पास। देखो ऐसा थोड़ा दिमाग लगाओ, ये पूरी जर्नी t सेकंड की है, ये 1 सेकंड का हमें फाइंड करना है, तो रिमेनिंग क्या बचा बेटा, t - 1 बचा। इसका मतलब t - 1 और ये क्या है t, इसका मतलब जब भी हम स्पेशली इस डिस्टेंस को कवर करेंगे तो इस डिस्टेंस को कवर करने में हमारा जो टाइम लिमिट होगा, क्योंकि फंक्शन बनेगा और लिमिट का ही स्पेशली यूज़ करना है। टाइम लिमिट कहाँ से स्टार्ट होगा, t - 1 to t, ये अगर हम स्टार्ट कर देंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमें इस डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक, अब देखो इसी को अप्लाई करना हमें है। अभी हमने आपको बताया कि v = क्या था फॉर्मूला हमारे पास, ds/dt, इस इक्वेशंस को प्रूव करते समय। तो ds = क्या हो गया बेटा, v dt। ठीक, और v की वैल्यू क्या हमारे पास रखा था हम लोगों ने, u + at और dt। पहले तो हमने फंक्शन बनाया, ये आ गया, ओपन कर लो तो क्या आएगा बेटा, u dt + at dt, ये हमारे पास ये फंक्शन जनरेट हो गया। अब हम इस फंक्शंस को जनरेट करने के बाद क्या करें, इंटीग्रेशन करें। तो यहाँ पर इंटीग्रेशंस लगा दिया बड़े आराम से। अब लिमिट अप्लाई करो, तो लिमिट अप्लाई करोगे तो डिस्प्लेसमेंट्स हमारा जो है वो 1 सेकंड का है। ठीक है, और यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो फंक्शन टाइम का है, तो क्या अप्लाई होगा बेटा,
t माइनस वन टू टी, देखिए ये t माइनस वन टू टी, यहाँ पर भी क्या आएगा t माइनस वन टू टी, ठीक। और ये कितने देर के लिए है, ये 1 सेकेंड के लिए है हमारे पास ये गैप, तो इसको हम लोग dSTH भी कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं। अब अगर आप u को बाहर कर दो, क्योंकि u है कॉन्स्टेंट्स फॉर दिस पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन, तो dt का क्या आएगा t माइनस वन टू टी, ठीक है, लोअर लिमिट अपर लिमिट प्लस a। अच्छा, यहाँ पर अगर हम t dt का करेंगे इंटीग्रेशन, तो लास्ट टाइम की तरह से क्या बन जाएगा, ये t स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, और लिमिट बेटा क्या है t माइनस वन टू टी, बोलो। और अब इसको अगर हम मैनिपुलेट करें तो ये STH हम कहेंगे डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकेंड। u है हमारे पास है, लिमिट रखें t माइनस वन, तो ये माइनस वन जो है माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, प्लस a है हमारे पास, हाफ भी बाहर कर दो इसको आप। पहले क्या रखोगे, t के प्लेस पर आपने t रखा, फिर t के प्लेस पर आपने क्या रखा, t माइनस वन का होल ऑफ स्क्वायर रख दिया। अब थोड़ा सा इसको और हम लोग जो है मैनिपुलेट करेंगे, तो क्या आएगा, ये कैंसिल आउट हुआ बेटा, हमारे पास u ही बचेगा केवल, हाफ ए हमारे पास आ चुका है। यहाँ पर आप ओपन करिए इसको, तो टी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या आएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, माइनस साइन से अंदर साइन चेंज हो गया, और ये प्लस क्या हो जाएगा 2t, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया हमारे पास। तो STH इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, u प्लस हाफ a, इस 2t को प्लस में लिख दो, माइनस वन है हमारे पास, उसको हम पीछे कर दें ऐसे, देखिए ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन अ पार्टिकुलर सेकेंड या इन अ tth सेकेंड। उस tth की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, फोर्थ है, थर्ड है, सेकेंड है, फिफ्थ है, 10th है, ऐसा कुछ भी आप रखेंगे तो हमें पार्टिकुलर उस 1 सेकेंड में ऑब्जेक्ट ने क्या डिस्टेंस, क्या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है, ये हमें कैलकुलेट होकर के मिल जाएगा, ठीक है। ये लॉजिक था हमारा क्वेश्चंस करने का, नोट करिए।